हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है आज रात की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हम कर रहे हैं रीडिंग और ये नया व्यू आपको कैसा लगा। ठीक है, रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, तो सभी 12 राशियों के ऊपर ये रीडिंग होने वाला है। ओके, डू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज हम ऐसे ढेर सारे वीडियोस लाते रहते हैं। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि कैसे ये कार्ड आपके साथ कनेक्ट होते हैं, इसके ऊपर आप ध्यान केंद्रित कीजिए। ठीक है, तो चलो हमने यहाँ पे लिए हैं, दरअसल ये है टैरो, ये है द ओरेकल और हम लेंगे एक और टैरो। ठीक है, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड देखते हैं कि हमें यहाँ पे कार्ड्स क्या मिलते हैं। चलो सबसे पहले करते हैं हम यहाँ पे कार्ड की शफलिंग एंड जो पहला कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है 3 ऑफ कप्स एज यू कैन सी। ठीक है, तो 3 ऑफ कप्स तो हमें यहाँ पे मिला है, लेकिन क्लैरिफिकेशन क्या मिलता है वो भी देखते हैं। क्लैरिफिकेशन जो हमें यहाँ पे मिला है वो है स्टार। चलो काफ़ी बढ़िया शुरुआत। देखो मैं कह सकता हूँ ना कि यहाँ पे इस पर्सन के लिए जो इम्पोर्टेंट बात है अभी इस समय, क्योंकि हम रात के वक्त ये रीडिंग कर रहे हैं, देखो इनके लिए ना प्रायोरिटी है वो है फ्रेंडशिप या फिर ओपननेस। ठीक है, यानी कि भाई आप इसके ओपन कल्चर के ऊपर सवाल मत उठाओ। ठीक है, अगर ये पर्सन कहता है कि भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं या फिर मेरे तरह तरह के दोस्त हैं, मुझे उनसे मिलना होता है, मेरी उनसे बातें होती है, कभी मैं उनके साथ कहीं पे खाने के लिए चला गया, कभी मैं उनका कोई काम करने के लिए चला गया, तो ये एक ओपन कल्चर है। ठीक है, आपको उल्टा इससे बेनिफिट भी हो सकता है, बट दूसरी बात कि आप इनको कभी भी जज नहीं करोगे। ये कहते हैं कि भाई तुम्हारे दोस्त कैसे हैं, देखो तुम्हारा दोस्त लापरवाह है या फिर ये है वो है ना। देखो इनके लिए ना इनके दोस्तों के ऊपर आपने उंगली उठाना ये सबसे बड़ा सिरदर्द होगा। ठीक है, इसके लिए जो वो कह रहे हैं, जो कि हमें यहाँ पे क्लैरिफिकेशन मिला है वो है द स्टार। कि देखो ये बेसिकली क्या हो रहा है ना, मे भी ऐसा हो चुका है कि जब ये आपसे दूर जा रहे थे तो इनके यही फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इनको आपसे दोबारा जोड़ दिया, या फिर इनका मन जो है वो परिवर्तन कर दे कि भाई नहीं भाई तुम्हें रिश्ते से बाहर नहीं निकलना चाहिए, बल्कि उल्टा एक मौका देना चाहिए। अब ये बात आपको पता होगी नहीं होगी ये अलग बात है, बट यहाँ पे पर्सन कह रहा है कि भाई मेरे लिए मेरे फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड मैं सबके साथ एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन मेंटेन करता हूँ। मतलब इनके दोस्त हैं, इनके कलीग्स हैं, ठीक है, इनके नेबर्स हैं, सबके साथ अच्छे से रहते हैं। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं फिर ख़त्म होती हैं, तो वो प्रॉब्लम्स को इतना तवज्जो देते नहीं, ये पहली बात यहाँ पे आ रही है। बट वो कहते हैं कि भाई आप ना इस बात को समझो, इस बात को ज़्यादा खींचो मत। ठीक है, ये बात उनकी तरफ से आती है। ये होगी बात। अगर हम करते हैं थोड़ा सा और डिगिंग कि हमें यहाँ पे और क्या बातें मिलती है, देखो यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे मिला है द डेविल। यस, तो डेविल की एंट्री फाइनली हो चुकी है। नाउ व्हाट इज मीन बाय द डेविल ओवर हियर, इसका क्या मतलब निकलता है। देखो सिंपल तौर पे अगर हम कहें तो भाई ये प्रैक्टिकली ना सब कुछ पाना चाहते हैं, और प्रैक्टिकली सब कुछ पाना वो भी इमोशनल होके मुमकिन नहीं है ना। तो जहाँ पे इमोशनल होना चाहिए वहाँ पे वो इमोशनल होते हैं, लेकिन आपने कई बार ये भी देखा होगा कि ये ना इमोशनल बन के ना कई बार अपना काम निकलवा लेते हैं। ठीक है, यही बात यहाँ पे जाननी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहती है कि भाई मैं प्रैक्टिकली सही व्यक्ति बनूँ। ठीक है, मतलब जो भी मैं काम करूँ उसमें कोई खोट ना निकाल पाए। एंड दूसरी बात कि भाई प्रैक्टिकली ना ये पर्सन चाहता है कि भाई आप ना मतलब इसको किसी भी कंडीशन के बगैर एक्सेप्ट करो। ठीक है, और ये पर्सन क्या करता है ना कि अपना काम निकलवाने में बहुत शातिर है। ठीक है, लेकिन अगर हम सच में इनकी बात करें तो देखो यहाँ पे हमें इनके दो रूप दिखते हैं। एक रूप जो कहता है कि भाई मैं हर उस व्यक्ति के साथ अपने काम से काम रखूंगा, ठीक है, मेरा काम बनता है तो दैट्स इट, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखता है द डेविल, जहाँ पे इनको पता है कि अपना काम कैसे निकलवाना है। ठीक है, एंड आई थिंक आप इसके चार्मिंग को बिल्कुल भी भूल नहीं सकते। अगर इन्होंने आपको बस याद कर दिया, आपको कोई भी मैसेज कर दिया, तो आप तुरंत इनकी तरफ भागते हुए दौड़ते हुए चले जाओगे। ठीक है, क्यों इनको पता है, तो दैट इज़ द वन थिंग कि क्यों इस पर्सन को इतना कॉन्फिडेंस है कि चाहे मैं जो भी करूँ, मैं प्रैक्टिकली बिहेव करूँ या फिर इमोशनली बात करूँ, आप मेरी तरफ 100% अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, ये बात जो है यहाँ पे इस पर्सन की तरफ से की जा रही है। हालांकि अगर हम इस कार्ड को करते हैं क्लैरिफाई फ्रॉम दिस टैरो, जो
पहला कार्ड हमें मिला है वो है द एम्परर, सेकंड कार्ड हमें मिला है वो है रिवर्स में एस ऑफ वांड्स। ठीक है, देखो भाई हमें यहाँ पे मिला है द एम्परर प्लस हमें यहाँ पे मिला है एस ऑफ वांड्स रिवर्स में। क्यों ऐसा मिला है जानते हैं। यहाँ पे देखो ये पर्सन ना बेसिकली अपनी लाइफ अपने कंट्रोल में रख रहा है। ठीक है, उनको पता है कि भाई क्या सही है क्या गलत है और कैसे मुझे अपने आप को दूसरों के ऊपर हावी होना है। एंड दूसरी बात कि कैसे मैं सबके लिए सब कुछ अच्छा सोच सकता हूँ। तो ऐसा नहीं यहाँ पे कोई बुरी बात है या फिर ये पर्सन किसी का फायदा उठा रहा है, बल्कि ये हर एक की मदद अपनी तरीके से कर रहा है। ठीक है, एंड जैसे कि मैं भी आपकी अपनी ज़िंदगी है, आपके अपने रूल्स हैं, वैसे इस पर्सन ने अपने कुछ रूल्स बनाए हैं। ठीक है, और ये अपने रूल्स के हिसाब से ही चलता है और अपने रूल से पीछे हटना इसको पसंद नहीं। ठीक है, तो इसने हर एक के लिए ना अलग अलग कोने बनाए हैं जहाँ पे वो हर व्यक्ति को रखता है। ठीक है भाई, आपके लिए इतना किया, उस व्यक्ति के लिए इतना किया, और ये पर्सन वैसा ही करता है। अगर हम हालांकि बात करते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की, तो यहाँ पे इनका कहना यह है कि आप मुझे जानते हो, मानो जैसे कि हमारा और आपका रिश्ता बहुत पुराना है, जन्म जन्म का है, और चाहे कुछ भी हो जाए आप मेरा साथ किसी भी हालत में नहीं छोड़ोगे। तो ये जो एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस है ना, ये वो वजह है कि क्यों ये पर्सन कुछ भी करने को रेडी होता है, बिकॉज उनको पता है कि चाहे मैं कुछ भी करूँ आपका सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रहने वाला है। ठीक है, अब या तो ये उनकी गुस्ताखी है या तो ओवर कॉन्फिडेंस है, बट हर बार जब ये ऐसा कुछ करते हैं तो आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो ही जाते हो। ठीक है, आदि किसी बात का गुरूर या घमंड इस पर्सन को हमें दिखता है। चलो देखते अगर हम नेक्स्ट कार्ड, तो ये आ चुका है दी एम्परर अगेन। देखो यहाँ पे एम्परर आ चुका था स्ट्रेट में, यहाँ पे आ गया है स्ट्रेट लेकिन दूसरे टाइप से। ठीक है, इसको अगर हम करते हैं क्लैरिफाई, तो क्लैरिफाई करके हमें दो कार्ड्स मिले हैं, दोनों ही कार्ड्स हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, दोनों ही वॉन्ड्स आ गए हैं। देखो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये पर्सन क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है कि मुझे द एम्परर बनना है। सिंपल सी बात है, वो ये कह रहा है कि मैं ना हर वक्त रेडी रहता हूँ। मतलब अगर आप इनसे बात करो ना तो ये हाजिर जवाब मिलेंगे। मतलब उनके पास मान लो ऑलमोस्ट हर परिस्थिति में जवाब रेडी है। तो आप चाहे ए के सवाल पूछो, बी के सवाल पूछो, जेड तक के सवाल पूछो, हर एक सवाल के जवाब इन्होंने कैसे ना कैसे करके अपने पास जुटा लिए हैं। ठीक है, हालांकि ये ऐसा क्यों चाहते हैं, तो ऑब्वियसली उनको अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहिए और ये आपको भी अपनी खुशियों में शामिल करना चाहते हैं। तो आपके साथ भी इनकी खुशियाँ जुड़ती हुई हमें नजर आ रही है। देखो इनका सिंपल से कहना है कि अगर मुझे मेरा अधिकार चाहिए या फिर अगर मुझे मेरी ज़िंदगी चाहिए तो मुझे वो व्यक्ति चाहिए जो मुझे खुश रख सकता है और जिसको मैं खुश रख सकता हूँ, है ना। मतलब आप दोनों के इंटरेस्ट मैच होने चाहिए और यही बात वो बार बार चेक करता है कि भाई क्या हमारे इंटरेस्ट सेम है। जैसे कि मान लो ये कह रहे हैं कि भाई कमिटमेंट, आप भी कह रहे हो कमिटमेंट, तो हाँ इंटरेस्ट मैच है। लेकिन अगर कहीं पे इंटरेस्ट मैच नहीं हुआ है, आपने इनके भूतकाल के ऊपर सवाल उठाया, फिर इनके ज़िंदगी जीने के ऊपर सवाल उठाया, तो शायद यहाँ पे दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, अब चलो थोड़ा सा आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू देख ले कि यहाँ पे हमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू दिख रहा है। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है वो है क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स में। ठीक है, और अगर हम इसको क्लैरिफाई करते हैं क्यों आ गया आपका क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स, तो कार्ड जो आ चुका है वो है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। देखो आपके लिए भी नाइन ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है जो कि यहाँ पे इनके लिए आ चुका था। ठीक है, मेरे हिसाब से ना बातें ऐसी हो रही है कि आपका कहना है कि आप इमोशनली बहुत थक गए हो। ठीक है, या फिर इनके पीछे दौड़ते भागते हमेशा इनको इम्पोर्टेंस देके और ये कहते हैं कि मेरे ज़िंदगी में तुम्हारे सिवा कोई है ही नहीं। ठीक है, आई थिंक आपका कहना ये है कि भाई तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट थे, हो और बेशक रहोगे, लेकिन हर बार मुझे कन्फेस करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों को लगता है कि ये आपको अपनी उंगलियों के ऊपर नचाता है या फिर बार बार जानबूझ के कुछ ऐसी परिस्थितियां लाता है कि आपको ये कन्फेस करना ही पड़े कि भाई मेरे लिए आप बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं नाइन ऑफ पेंटिकल्स की, तो बात यहाँ पे सिंपल सी ये है कि आप भी अपने ज़िंदगी में खुशियाँ पाना चाहते हैं बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, अगर एक पर्सन आपके ऊपर कोई शर्त लगाता है कि भाई आपको मेरी एक कंडीशन, आपको मेरी एक शर्त फॉलो करनी होगी, तो आप आई थिंक आपको ये अच्छा नहीं लगता, है ना। आप जो प्यार जो प्रेम
मांगते हो उसमें कोई भी कंडीशन होनी नहीं चाहिए और आपको बस खुशियाँ और रिलैक्सेशन चाहिए। और आई थिंक आजकल क्या हो रहा है कि ये जब भी आते हैं कोई ना कोई इशू क्रिएट होता है और इस बात से आई थिंक आप थोड़े बहुत परेशान हमें यहाँ पे दिखते हैं। ठीक है, एक और कार्ड पर हम देखते हैं कि आखिर ऐसा आप क्यों कहते हो। तो कार्ड मिला है 6 ऑफ वांड्स। ठीक है, मतलब आपको बस चाहिए खुशियाँ, हैप्पीनेस। लेकिन जो क्लैरिफिकेशन आ चुका है, बहुत सारे कार्ड्स आ चुके हैं। क्वीन ऑफ वांड्स, देखो क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे आ गया, तब आ गया क्वीन ऑफ कप्स, सॉरी क्वीन ऑफ वांड्स यहाँ पे क्लैरिफिकेशन के लिए। 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड द सन। देखो मेरे हिसाब से बात ऐसी हो रही है कि आप सिंपल से कह रहे हैं कि आपको ना बस इन सब से छुटकारा चाहिए, कि बस ये मेरी ज़िंदगी है, मैं चाहे जीऊँ। जैसे कि अगर आपने इनके साथ ज़िंदगी प्लान की है तो बस तुम और मैं और तीसरा कोई नहीं। लेकिन हो क्या रहा है, आपको बार बार जताना पड़ रहा है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। ये बात आपको अच्छी नहीं लगती और इस पर्सन का कई बार कम बैक करना, वापस से दूर चला जाना, आई थिंक कहीं ना कहीं ये बातें आपको खटकती हैं कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। मैं तो आपके लिए 100% रेडी हूँ, आप क्यों नहीं हो। सेकेंड है कि कई बार ये पर्सन आता है फिर चला जाता है, तो मतलब बिना दिक्कत के काम हो ऐसा तो होता नहीं। तो बार बार चक्करें काटना, ये भी बात आपको परेशान करती रहती है। हालांकि एक ही बात है जो आपको इनसे कनेक्टेड रखती है, जो कि ये कार्ड खुद बोल रहा है, वो है भविष्य। ठीक है, आप कई बार कुछ चीज़ों को ना हाँ के नज़रिए से देखते हो कि चलो ठीक है, तुम मेरे पास आ गए तो मतलब हाँ है, तुमने कम बैक कर लिया मतलब हाँ है, तुमने मुझे मजबूर कर दिया कहने के लिए कि आई लव यू मतलब कि हाँ है ना। तो कई बार आप पॉजिटिवली या फिर प्रेशर के चलते खुद हमेशा हाँ हाँ कहते रहते हो, लेकिन उसका परिणाम फ्यूचर में क्या होगा कई बार आप इसके बारे में नहीं सोचते। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें स्टार विशेष या स्टार सीड्स कार्ड्स क्या कहते हैं, तो देखते हैं। देखो पहला जो कार्ड आ चुका है वो है क्रिएशन। ठीक है, यानी कि भाई यहाँ पे जो सबसे ज़रूरी बात है वो है कि भाई दोनों को मिलकर साथ में काम करना होगा और एक पॉइंट ऑफ व्यू में आना होगा। ठीक है, सेकंड जो कार्ड है असेंशन, कि भाई आप दोनों को ना आगे बढ़ते रहना है। दोनों में से कोई भी व्यक्ति अगर भूतकाल की बात करता है कि तब क्या चीज़ें थी, हालात तब कैसे थे, अब क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दोनों को आगे ही बढ़ते रहना होगा। थर्ड जो कार्ड है गाइडेंस, आप दोनों को ही गाइडेंस की सख्त ज़रूरत है। ठीक है, अगर ये कह रहा है कि भाई मेरे लिए प्रैक्टिकलिटी इंपॉर्टेंट है तो आपके लिए भी उतनी ही प्रैक्टिकलिटी इंपॉर्टेंट है। बस कई बार आप वैसे जताते नहीं हो, कई बार आप इमोशनल बन जाते हो। एंड अगर फाइनल देखें कि एवलॉन मैजिक से हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं, तो देखो यहाँ पे मिला है हमें रैबिट। लाइफ विल सपोर्ट द विजन यू हैव फॉर योर सेल्फ, मेक इट द बेस्ट इट कैन बी। आई थिंक आप दोनों के जो विजन है ना, दोनों के जो विचार है, आपने ज़्यादातर शेयर नहीं किए हैं। जब आप शेयर करते हो तो लगता है कि भाई नहीं, हमारे विचार तो नहीं मिलते या फिर कोई थोड़ी सी दिक्कतें हैं। तो ये दिक्कत क्यों है, ये पहले तो आपको मिल बैठ के सोचना और समझना होगा। सेकंड जो कार्ड आ गया है वेलकम द सॉलिट्यूड, इट इज़ टाइम टू रिप्लेनिश योर वेरी सोल। अगर आप दोनों की बातें मेल नहीं खा रही है किसी कारण से, तो अभी का समय है, रात का वक्त थोड़ा है, अपने लिए समय निकालो। चाहे तो डायरी बना लो, चाहे तो भाई शांति से सब कुछ याद कर लो कि भाई कैसे आप मिले थे, यहाँ तक कैसे पहुँचे, किसने कितनी गलतियाँ की और अब आपके सोच विचार क्या है। एंड जो थर्ड कार्ड हमें यहाँ पे मिला है भाई वो आ गया है, जस्ट मिनट, लव ऑलवेज सपोर्ट्स यू एंड अलाइंस यू विथ योर ट्रू पर्पस। ठीक है, बल्कि भाई आपका भी कहना है कि मेरे लिए प्रेम जो है वो बहुत मैटर करता है एंड मेरे लिए यही बात इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं आप इमोशनल ज़्यादा हो, लेकिन ये पर्सन हमें प्रैक्टिकल ज़्यादा दिख रहा है। तो ये अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट रेजोनेट।